बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना सबसे बड़ा खजाना पानीपत के एक नेता को दे दिया। पानीपत में चर्चा हो रही है 21 लाख या 31 लाख या 51 लाख, कितने दिए बाबा को आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब अफवाहें है। हम वीडियो एक देख रहे थे कि बाबा कह रहे नहीं नहीं हमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैन साहब आप आ जाइए, सबसे बड़ी सेवा यही होगी। बिल्कुल, यही उनका आशीर्वाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप मंत्री बनेंगे, ये बात सच है जी? चर्चा चल रही है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे। देखो, ये उनके भाव है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था। उनके ये कहने के बाद ही मैंने बताया कि उनको मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ। लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी कि बाबा हमसे एक बार मिल ले, हमें अपने आशीर्वाद दे दे, लेकिन बाबा ने उन लाखों भक्तों के बीच केवल पानीपत के 1 या 2 लोगों को ही चुना जिनको उन्होंने अपना सबसे बड़ा खजाना दिया। उनमें से एक जो सौभाग्यशाली पानीपत के हमारे भाई विजय जैन रहे, न कि वो उनसे मिले बल्कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ इनको दे दी है, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए फिर आपके भी वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर आपको भी अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल वो क्या चीज़ दी है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इनसे जान लेते हैं, पहली बार जब बाबा के दर्शन हुए, उनसे मिले, क्या मन में भावुकता थी? जय श्री श्याम। मन में एक ही भावुकता थी कि उनके चरण स्पर्श करके अपने आप को धन्य बनाए, वो आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली। लाखों लोग भीड़ में थे, बाबा ने आपको चुना, आपको पुचकारा, आपके सिर पर हाथ रखा, वो भाव उस समय क्या मन में चल रहा था? नहीं, देखिए, बाबा ने जो लाखों की भीड़ आई थी सबको अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन पुचकारा आपको, हाथ आपके सर पर रखा था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। देखिए, बाबा जी को हमारे घर पर भी आना था, लेकिन हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की तबीयत खराब होने के कारण वो पानीपत में लेट पहुँचे। लगभग 6 बजे के करीब पानीपत में पहुँचे और लगभग 1 घंटा वो मंच पर रहे। तो मंच पे आने के बावजूद भी उनका प्रोग्राम था कि हम लगभग 4 घरों में पानीपत में जाएंगे, सियाराम गुप्ता जी, JP मलिक जी, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी और मेरे घर पर। लेकिन मंच पे आने के बाद जो लोगों की दीवानगी थी, उनको मंच तक आने पे जो 20 मिनट लगे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की भी दिक्कत थी, तो उन्होंने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए हमारे को प्रोग्राम दिया कि आप हरिद्वार रोड पर चलिए, उस पर कोई आएंगे, वहाँ चाय पियेंगे और वहाँ बातें करेंगे। फिलहाल बाबा के बारे में कहा जाता है, बाबा तो बाबा है, उनका कहना क्या, क्योंकि बाबा जहाँ इशारा कर दे करोड़ों भगत ऐसे ही चले आते हैं। फिलहाल 121 कन्याओं का विवाह, 151 माफ कीजिएगा, 151 कन्याओं का विवाह बाबा करने वाले हैं अपने धाम में, वो भी अपने बिल्कुल खर्च से करने वाले हैं। ये बताइए, वहाँ भी जाकर आपने ऐलान कर दिया। बाबा जी मुझे ये बताइए, 11-21 बाइक मैं भी दे देता हूँ। नहीं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा जी ने इतने लोगों के बीच में मेरे को चुना कि आप मुख्य यजमान होंगे, आप वहाँ आइए। और मैंने शहर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए उनको वचन दिया कि मैं जरूर आपके इस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। हमने सुना, वीडियो एक देख रहे थे कि बाबा कह रहे नहीं नहीं हमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैन साहब आप आ जाइए, सबसे बड़ी सेवा यही होगी। बिल्कुल, यही उनका आशीर्वाद। इतने निर्मल भाव से, इतने निर्मल है वो, इतना आशीर्वाद पानीपत वालों पर, और जो आसपास से या दूर दराज से जितने भी लोग आए थे सबको अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, ऐसी निर्मलता किसी संत में होती है। अच्छा, ये बताइए, पानीपत में चर्चा हो रही है 21 लाख या 31 लाख या 51 लाख, कितने दिए बाबा को आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब अफवाहें है। लेकिन कुछ वो थी कि वो गरीब कन्याओं को जिसकी शादी है उनको मोटरसाइकिल देंगे, तो हमने भी कहा कि हमारे लायक कोई भी, हम पानीपत से आपकी व्यवस्था कराएंगे जो भी है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं कहिए, आप आ जाइए, सिर्फ उन बच्चियों को अपने शुभाशीष से आशीर्वाद दे। हम सब मिल करके, हमारा भी मतलब गुरु महाराज का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा, और हम भी जा करके इस पावन कार्य में हम शामिल होंगे, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएंगे। ये बताइए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप मंत्री बनेंगे, ये बात सच है जी? चर्चा चल रही है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे। देखो, ये उनके भाव है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा था। उनके ये कहने के बाद ही मैंने बताया कि उनको मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप लगे रहे, गरीबों की सेवा करते रहे, जनता में रहे आप। अच्छा, आपने उनसे कुछ बातें भी की, अपनी भी बातें की, उनके नाम पता या फिर जाति के बारे में भी आपने बातचीत की? हाँ, उन्होंने अपने को गर्ग गोत्र बताया था, मैं भी गर्ग गोत्र से हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारा ब्राह्मणों का गर्ग गोत्र होता है। मैंने कहा कोई नहीं, आप गर्ग गोत्र है तो मेरा भी गर्ग गोत्र है। तो विजय जैन के भाव और ये हंसी बयां कर रही है कि उत्सुकता कितनी ज़्यादा है। फिलहाल ये भी बता दीजिए, आप कभी बोलते तो नहीं है कि चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, क्या रहेगा, इसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते आप? देखो, मेरे ऊपर संत महात्माओं का आशीर्वाद है। अब आपने देखा कि जिस तरह आशीर्वाद मेरे को 4 तारीख को मिला,
तो जो उनका आदेश होगा, जो ऊपर वाले का आदेश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, उसी हिसाब से। आपकी मर्जी क्या है, विधायक का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है? देखिए, मेरी मर्जी कुछ नहीं चलती है। नहीं, मर्जी तो सबकी होती मैं है। आपको बताता हूँ, जब मेरे को पार्षद का टिकट मिला, मेरा ये वार्ड भी नहीं था, मेरे को ऊपर वाले का ही आशीर्वाद हुआ, उन्होंने इनको भेजा कि जाओ और विजय जैन को उस वार्ड से टिकट देके चुनाव लड़ाओ। तो ये ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, ये सब उसकी मर्जी चलेगी। तो कोई ना कोई बीच में आकर के, वो मुख्य धारा में आकर के, कोई ना कोई माध्यम से ये चुनाव लड़ा जाता है, जो ऊपर वाले की कृपा होगी। जो कोई पर्ची उर्ची खुलवाई कि नहीं आपने अपनी? पर्ची तो मैं क्या खुलवाऊँ, जिसने बाबा ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिए थे, पर्ची की जरूरत ही नहीं रही। फिलहाल अपील क्या करेंगे पानीपत वालों से? पानीपत वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बन चुके हैं दानवीर, और न जाने क्या क्या नाम लोग रख रहे हैं आपका। मैं तो अपील करूँगा कि कोई भी आदमी है, ज़रूरतमंदों की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती। गरीब आदमी की सेवा करते रहे। आपने देखा होगा कोरोना में कितना एक महामारी आई थी, किसी को रोटी की ज़रूरत थी, किसी को दवाई की ज़रूरत थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि एक दूसरे के दुख सुख को जाने और उनके दुख सुख में भागी बने, ताकि कोई भी गरीब आदमी अपने आप को अकेला ना समझे, उसके दुख सुख में साथ हो रहे। न्योता दिया है स्पेशल आपको बागेश्वर धाम ने, तो आप अकेले जाएंगे या कुछ ले के परिवार पूरा लेकर जा रहे हैं वहाँ पर? सबको साथ लेके जाएंगे, अकेले को जाएंगे, सबको आशीर्वाद दिलवाएंगे वहाँ पे, और खुद भी लेंगे आशीर्वाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोकप्रिय पूर्व पार्षद भाई विजय जैन, जो कि उभरते हुए एक बहुत बड़े आने वाले समय के नेता, जो कि बागेश्वर धाम सरकार ने इन्हें कहा है कि बहुत बड़े नेता बनोगे। देखने वाली बात है बाबा की बातों में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल अपील रहेगी बागेश्वर धाम के तमाम श्रद्धालुओं से कि कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज लिख कर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।